शो ऑफ वाले बाबू सोना कपल का ऐसा ही हालत होता है। His relationships are a proof that he gets bored fast in his relationship and moves to the next one. Same is happening with the current one. I am sure he makes fun of his girlfriends with his friends like Jessica Arora. Karan Kundra is a serial cheater and Teja knows it. Why did they announce that they were getting married? Was it a PR move? You are very lucky to get Teja. I say that not to praise Teja, but from what I have noticed, only Teja is willing to be patient, understand all your attitudes. Teja is almost a perfect woman. She knows how to deal with you. She doesn't demand expensive things. Just give her flowers, she is very happy. Isn't she? Not like your ex-girlfriends who always accuses you of saying bad things about you. You are very lucky because Teja likes you. Many boys are jealous and don't like you because you were able to get Teja. So Karan Kundra, you have to respect her, love her and support her. Hi everyone, ये सब कमेंट्स है तेजरन के ब्रेकअप रूमर्स पर, बट एग्जैक्टली चल क्या रहा है तो जिन्हें नहीं पता उन्हें थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड चेक दे देती हूँ। तेजस्वी करंटली 31 ईयर्स की है एंड इज एन इंडियन टीवी एक्टर। तेजस्वी ने कई शोज में काम किया है जैसे कि नागिन, स्वरागिनी, पहरेदार पियाकी, करण संगिनी, सिलसिला बदलते रिश्तों का, खतरों के खिलाड़ी, बिग बॉस एटसेट्रा। And Karan Kundra भी 39 years के हैं and he has worked in quite a few TV shows like दिल ही तो है, MTV Roadies, MTV Love School, Big Boss etc. And not only shows, करण ने काफ़ी मूवीज़ में भी काम किया है जैसे कि Thank You for Coming, Horror Story, 1921, मुबारका etc. अब देखो, करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश एक साथ आए थे बिग बॉस सीजन 15 में एंड यही से इन दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत हुई थी। करण ने शो में कन्फेस किया था दैट ही वॉज इन ऑ ऑफ तेजस्वीज ब्यूटी एंड इसे तेजस्वी पहले से ही पसंद थी जब वो लोग एक और रियलिटी शो में मिले थे। लेकिन बिग बॉस में भी करण के कन्फेस करने के बाद तेजस्वी टुक हर टाइम टू कन्वेस हर लव फॉर करण कुंद्रा एंड इवेंचुअली इन दोनों ने अपना रिलेशनशिप ऑफिशियल कर दिया था एंड शो के बाद ऑफिशियली डेट करना स्टार्ट किया था। इन दोनों का एक हैशटैग भी है जो इनके फैंस ने इनके लिए बनाया है विच इज़ तेजरन, दैट इज़ तेजस्वी प्लस करण। यहाँ तक कि जब तेजस्वी प्रकाश बिग बॉस सीजन 15 जीती थी तब भी वो बाहर आकर सबसे पहले करण कुंद्रा से ही मिली थी। कि लव स्टोरी स्टार्ट होने के बाद दोनों ने काफ़ी काम एक साथ किया जैसे कि सॉन्ग्स, यूट्यूब पर व्लॉग्स बनाना, वेरी फ्रीक्वेंट पैप अपीयरेंसेस देना, सोशल मीडिया PDA वगैरह वगैरह। ऑल ऑफ इट सीम लाइक अ फेरी टेल जहाँ पर सब अच्छा चल रहा हो। But then from lab preview तेजस्वी एंड करण की पैराडाइज ट्रबल में लग रही है एंड पीपल आर स्पेकुलेटिंग कि मे बी ये दोनों अब एक साथ नहीं हैं। तो सेपरेशन रूमर्स की शुरुआत हुई थी अराउंड मार्च 24 से जब तेजस्वी US गई थी एंड उस टाइम पर तेजस्वी एंड करण का PDA काफ़ी कम हो गया था एज इन दोनों एक दूसरे के पोस्ट कम लाइक करते थे, कम कमेंट्स। आई नो ये काफ़ी चाइल्डिश साउंड करता है कि सोशल मीडिया से कोई कैसे बता सकता है कि किसी की रिलेशनशिप का स्टेटस कैसा है एंड आई एब्सोल्युटली एग्री ऑन दिस। बट इसके बाद ना तेजस्वी वापस इंडिया आ गई थी एंड देन ऑल्सो तेजस्वी करण यूजुअली कम ही स्पॉट होते थे। जैसे पहले क्या होता था ना कि बाहर पैप होना, इंस्टाग्राम पर स्टोरीज पोस्ट करना, ये सब काफ़ी कम हो गया था। फॉर एग्जाम्पल तेजस्वी एंड करण इस इवेंट पर आए थे लेकिन अलग अलग। आज से पहले वो जब भी किसी इवेंट में स्पॉट होते थे तो एज अ कपल होते थे एंड दिस मेड तेजरन फैंस इवन मोर वरीड। बट मुझे ऐसा लगता है ना कि शायद हो सकता है कि दोनों अपनी इंडिविजुअलिटी पर फोकस करना चाहते हो एंड अपने इंडिविजुअल करियर्स पर भी। क्या होता है कि जब हम रिलेशनशिप्स में होते हैं तब वी हैव अ टेंडेंसी टू डू एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू अवर पार्टनर। जैसे हमारे पार्टनर को अच्छा लगता है हम वैसे खुद को बदलने लग जाते हैं। ऐसा होना चाहिए क्योंकि अगर आपको कोई सच में प्यार करता है तो वो आपको एज इट इज़ एक्सेप्ट करेगा या करेगी। आपको खुद को किसी के अकॉर्डिंग चेंज करने की, अपनी इंडिविजुअलिटी खोने की नीड बिल्कुल नहीं है एंड शायद तेजस्वी एंड करण का भी कुछ ऐसा ही रियलाइजेशन हुआ हो एज वो दोनों की आइडेंटिटी ना काफ़ी हद तक एक कपल तक सीमित रह गई थी। नो डाउट तेजस्वी एंड करण को एक कपल टैग का काफ़ी फ़ायदा भी मिला जैसे कि उन्हें लोकअप शो किया एज अ कपल, ऑल तो डायरेक्ट नहीं बट हाँ दे वर साइंड एज अ कपल। इन्होंने काफ़ी स्पॉन्सरशिप्स एंड ब्रांड कोलैब्स किए एंड यूट्यूब पर भी काफ़ी व्लॉग्स बनाया एज अ कपल। तो हो सकता है कि लोग उन्हें एज अ कपल ज़्यादा पसंद और प्यार करते हों, इसमें बिल्कुल भी बुराई नहीं है। लेकिन ये जो बॉलीवुड और टेलीविज़न की दुनिया है ना ये थोड़ी सी अजीब है। आप जैसा खुद को दिखाओगे आपको वैसा ही काम और प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने नोटिस किया हो आसिम रियाज जो कि एक टाइम पर बिग बॉस के रनर अप रह चुके हैं
उन्हें बिग बॉस के बाद किसी रियलिटी शो में काम नहीं मिला था, एज ऐसा माना जाता था कि आसिम काफ़ी एरोगेंट है एंड उसे एंगर इश्यूज हैं। तो ऐसे इंसान के साथ यूजुअली प्रोडक्शन हाउसेस कम काम करते हैं। तो अगर एक बार किसी की इमेज एक सर्टेन तरीके की बन जाए तो उसे बदलना काफ़ी मुश्किल होता है। इसलिए आसिम को ऑलमोस्ट 4 से 5 साल बाद अब जाकर खतरों के खिलाड़ी में काम करने का मौका मिला। मे भी ऐसा हो सकता है कि तेजस्वी एंड करण दोनों ही अपनी इंडिविजुअलिटी पर फोकस करना चाहते हों ताकि उन्हें बेटर प्रोजेक्ट्स मिले। एंड इसमें बिल्कुल भी बुराई नहीं है क्योंकि हर किसी को अपने करियर में प्रोग्रेस करने का पूरा राइट है। लेकिन ना तेजरन फैंस को तेजरन ब्रेकअप के रूमर्स पर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए लगे जब तेजस्वी ने रिसेंटली अपने बर्थडे सेलिब्रेट किया एंड उसमें करण कुंद्रा नहीं था। और तो और करण की तरफ से तेजस्वी के लिए एक बर्थडे विश तक नहीं थी किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पर। अगर मैं आपको तेजस्वी एंड करण के लास्ट बर्थडे सेलिब्रेशन के बारे में बताऊं, उन्होंने काफ़ी धूमधाम से किया था, जैसा कि आपको पिक्चर्स में दिख रहा है। तो पीपल स्टार्टेड स्पेकुलेटिंग कि ऐसा कपल जो हर चीज़ को ऑनलाइन पोस्ट करता था, उन्होंने एकदम से ये बंद क्यों कर दिया। एंड नेटिजन्स थॉट कि दोनों के बीच में समथिंग इज़ डेफिनेटली ऑफ। और ये भी एक चीज़ है, अगर आपकी रिलेशनशिप चल रही है तो हर चीज़ को पब्लिक करना ज़रूरी नहीं होता। कुछ चीज़ों को प्राइवेट रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एज दे शुड बी। और ब्रेकअप रूमर्स और स्ट्रांग हुए जब करण के स्टाफ और फ्रेंड्स ने तेजस्वी प्रकाश को अनफॉलो कर दिया। ऑल्दो तेजस्वी और करण अभी भी एक दूसरे को फॉलो करते हैं। एंड इन सब के बाद तेजरन फैंडम को ऐसा लगा दैट दे आर बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल, एज उनके हर शिपर ने अपना इतना टाइम, एनर्जी और प्यार इन्वेस्ट किया है कपल पर, तो उन्हें कम से कम क्लोजर तो मिलना ही चाहिए। और इस चीज़ से मैं भी एग्री करती हूँ क्योंकि होता क्या है ना, जब लोग किसी सेलिब्रिटी को पसंद करते हैं तो उन्हें अपनी लाइफ का एक पार्ट मानने लग जाते हैं। एंड अगर तेजस्वी करण एक साथ हैं तो उनके लिए अच्छा है, बट अगर नहीं है तो एटलीस्ट ये बता देना कि अब वो एक साथ नहीं है विल बी वे बेटर देन बीइंग मम ऑन द सेपरेशन रूमर्स। इन ब्रेकअप रूमर्स के बाद ना तेजस्वी प्रकाश के फैंस यूजुअली करण कुंद्रा के इंस्टाग्राम पर काफ़ी कमेंट्स कर रहे हैं जिसमें वो करण को ब्लेम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक यूजर ने करा व्हाई डिडंट ही विश तेजा ऑन हिज बर्थडे आफ्टर ब्रेकिंग अप विद हर। और यूजर ने ये भी लिखा तेजस्वी का बर्थडे पोस्ट कहाँ है, 11 अक्टूबर को तो बर्थडे लैविश पार्टी एंजॉय किया, अब रिटर्न करने का हुआ तो नील बटे सन्नाटा, पता है ऐसे बंदे को क्या बोलते हैं। एंड तेजस्वी के सोलो फैंस का ये मानना है कि करण पहले भी 2 बार इनफिडेलिटी की वजह से रिलेशनशिप्स खत्म कर चुका है, पहला विद विजय अनुषा एंड द अदर विद कृतिका कामरा। तो पीपल थॉट कि शायद करण ने इस बार भी कुछ ऐसा ही किया है। इनफैक्ट करण तेजस्वी को लेकर काफ़ी पॉजिटिव भी था, जैसे कि हम बिग बॉस में देख चुके। एंड करण के सोलो फैंस तेजस्वी के इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर जाकर ये कमेंट्स कर रहे हैं कि तेजस्वी काफ़ी इनसिक्योर थी रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से शायद इनका ब्रेकअप हो रहा है। कुछ लोगों ने तो शमीता शेट्टी का भी एग्जाम्पल दिया कि कैसे बिग बॉस में अगर करण थोड़े टाइम के लिए भी शमीता शेट्टी से बात करता था तो तेजस्वी अपसेट हो जाती थी, एज वो करण को लेकर काफ़ी पॉजिटिव एंड इनसिक्योर थी। एंड कुछ लोगों का तो ये भी मानना था कि तेजस्वी वाजंट रियली हैप्पी करण कुंद्रा's फ्रेंडशिप विद हिज बेस्ट फ्रेंड जेसिका। ऑल्सो सम पीपल थॉट कि तेजस्वी ने रिलेशनशिप में आने से पहले ना काफ़ी प्राइवेट पर्सन थी, एज वो नज़र में काफ़ी बिलीव करती थी, तो वो नहीं चाहती अपनी करण के साथ रिलेशनशिप पब्लिक रखें। एंड ही हैज टोन डाउन अ लॉट, एंड उन दोनों ने अपना पीडीए भी इसलिए कम किया। बाकी एग्जैक्टली क्या चल रहा है इनकी लाइफ में उस पर भी कांट कमेंट, एज हर चीज़ को ना सिर्फ सोशल मीडिया से जज नहीं किया जा सकता। दी सेलिब्रिटीज हैव देयर प्राइवेट लाइफ एज वेल, एंड फैंस को भी उस बाउंड्री की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बाकी मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि अगर आप अभी किसी रिलेशनशिप में हो या फिर इन फ्यूचर आओगे तो प्लीज़ खुद को अपने पार्टनर के लिए चेंज मत करना। समटाइम्स वी चेंज अवर सेल्स टू मेक अवर पार्टनर हैप्पी, बट ऐसे में हम भूल जाते हैं कि हमारी इंडिविजुअलिटी हमें यूनिक और स्पेशल बनाती है। अगर आप एक रिलेशनशिप में खुद को लूज करता हुआ महसूस कर रहे हो, देन स्टॉप, टेक अ स्टेप बैक एंड थिंक अबाउट व्हाट मेक्स यू ट्रूली हैप्पी। रिलेशनशिप्स में कॉम्प्रोमाइजेस चलते हैं, बट नेवर एट द कॉस्ट ऑफ योर ओन आइडेंटिटी, एंड नेवर बी एनीबॉडीज सेकंड ऑप्शन। एंड इस चीज़ को मत भूलना है कि एक हेल्दी रिलेशनशिप शुड सपोर्ट एंड सेलिब्रेट हु यू आर एंड नॉट चेंज यू इनटू समवन यू आर नॉट। बाकी मैं आपके साथ कुछ फैंस के और कमेंट्स शेयर करना चाहूँगी इन दोनों के ब्रेकअप रूमर्स पर। तो एक यूज़र ने लिखा, ले हलवा के साथ ब्रेकअप हो गया क्या। वन मोर यूज़र कमेंटेड कि आप दोनों का ब्रेकअप हो गया है। एक और यूज़र ने लिखा, शी प्रोबेबली न्यू दिस ईयर शी वॉन्ट हैव एनीथिंग एक्चुअल DOB, सो शी पोस्टेड प्री बर्थडे बैश, गर्ल गेट योर स्टफ राइट एंड मूव ऑन ASAP।
और ये कमेंट ना तेजस्वी की इस बर्थडे सेलिब्रेशन पे था, तो लोगों को लग रहा था कि ये तेजस्वी की एक्चुअल बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं है एंड उसने कोई पुरानी फोटोज पोस्ट करी है, तो ये कमेंट उसकी रिगार्डिंग है। More user commented, Tejasvi Prakash, may you always stay away from negativity and negative people. Karan Kundra and his circle of friends or staff unfollows you. This only happens when your partner does not respect you in front of his circle. एक और यूजर ने बोला, तेजू, लव योर सेल्फ, फोकस, योर रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कम बैक, साइन प्रोजेक्ट्स, फोकस ऑन योर ग्रोथ. You are gold child. Don't give up. Come back. We are missing you on screen. One more user commented, if you have broken up with Tejasvi, at least have the decency to announce it to your fans. They are fooling a lot of fans. Show some mercy to them instead of trying to fake them. Teju and fans are still living in a delusional world. Show some mercy on them. एक और यूजर ने ये लिखा, करण कुंद्रा, for God's sake stop playing emotions with young girls. First doing love drama maximum 2 years, giving hope of marriage, then losing interest, finding new, never felt like this before and then cheated the old one. Stop this. Stop spoiling and ruining life of young girls. God must decide what punishment given to you. You have to be ready for it. तो ये था रन के ब्रेकअप रूमर्स पर उनके फैंस का रिएक्शन. बाकी आप लोगों के इस बारे में क्या थॉट्स है कि वो लोग सच में ब्रेकअप कर रहे हैं और या फिर ये सिर्फ एक पीआर मूव है? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना. I'll see you super soon with another video and consider subscribing the channel if you haven't already.